हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, भूगोल यानी कि भारत के भूगोल के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और भारत के भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है। जो रेड क्लिफ रेखा है वह किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन बी है भारत और भूटान के बीच में, ऑप्शन सी है भारत और चीन के मध्य में, ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और चीन के बीच में कौन सी है, तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। ये किसके बीच में है? भारत और चीन के मध्य में है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ है। और डूरंड रेखा यदि पूछ ली जाए, डूरंड रेखा से भी प्रश्न आते हैं। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा का निर्धारण कर रही है। तो इस प्रकार ये तीनों चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है। यह भारत और पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है। यह भारत को पूर्वी में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। तो आप फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह भारत के लिए इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय का निर्धारण करती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालती है, या पूर्व पश्चिम क्षेत्रों को बांटती है, या पूर्वी भारत और स्थानीय समय को निर्धारित करती है। जो भी पूर्वी भारत का स्थानीय समय है उसे निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करती है। इसे समय रेखा के नाम से ही जानते हैं, इसीलिए भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित है। ऐसा कौन सा देश है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट में स्थित है, पास में स्थित है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है म्यांमार, सी है इंडोनेशिया और डी है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि पाकिस्तान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट में स्थित है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का जो पेट्रोलियम संस्थान है वह कहाँ स्थित किया गया? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम में, बी है दिल्ली में, सी है देहरादून में और डी है चेन्नई में। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देहरादून में। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि देहरादून में ही वन अनुसंधान संस्थान केंद्र भी कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी स्थापित किया गया है देहरादून में। देहरादून आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में आपका देहरादून पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग किस राज्य में? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तरांचल, डी है गोवा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जो सबसे छोटा है? किसमें? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है दादर एवं नागर हवेली, सी है दमन एवं दीव, डी है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्रफल में द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है म्यांमार, सी है असम और डी है त्रिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। और अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मैंने पिछले सेशन में भी आपसे यही कहा था कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंडिया का मैप
और पूरे विश्व का मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसे जहाँ पर भी आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं वहाँ पर ज़रूर लगाइएगा। उसे देखने से आपको राज्यों की स्थिति, उनके आसपास आने वाले राज्य, क्षेत्र, स्थान के बारे में एक समझ बन पाएगी, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा इनमें से किससे नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो किससे नहीं लगती है? मणिपुर से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वह किसके नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया? ऑप्शन है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, बी है शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन सी है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, और ऑप्शन डी है भारत के वायसराय के नाम पर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना भी लग रही है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्ट का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? ऐसा कौन सा शहर है जिसने विद्युत के अपशिष्टों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है दिल्ली, डी है चेन्नई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कोलकाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना का पठार अंग नहीं है? तेलंगाना का जो पठार अंग है वह कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है पूर्वी घाट और डी है सतपुड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख में, बी है विंध्याचल के साथ, ऑप्शन सी है कराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट के एक अंग के रूप में। तो आपका सही उत्तर क्या है कि सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? देखिए अपने आंसर काउंट करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है वह कहलाता है सलतोरा पर्वतमाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का मिलान आपको किससे करना है? सूची 2 से करना है। तो असम, सिलवासा, दादर नगर हवेली, गैंगटोक, और सी है लक्षद्वीप और दिसपुर, डी है सिक्किम और कावारत्ती। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। फिर आपका क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली, और दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या दिया गया है? सी में दिया गया है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती 4th हो जाएगा। और गंगटोक किसकी राजधानी है? तो सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की। तो ये डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनगोंग किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पहले स्थित सिनगोंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिनगोंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर, यानी कि केरल में। और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, जो भारत का मानक समय है वह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे आगे है, 4 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है। तो राइट आंसर क्या होगा? 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पश्चिमी राजस्थान में जो बालू के टीले निर्मित हो जाते हैं उसके लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? ऑप्शन ए है पवन द्वारा बनते हैं, ऑप्शन बी है जल द्वारा बनते हैं, ऑप्शन सी है पवन द्वारा निक्षेपण होता है, ऑप्शन डी है जल द्वारा निक्षेपण होता है। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे और फिलहाल यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पवन के द्वारा निक्षेपण से ही बालू के टीले का निर्माण होता है। अगले प्रश्न का जो उत्तर है वह भी देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4।
तो जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा 2 देशों से लगती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है हैदराबाद, डी है बेंगलुरु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जो भारत ये उपमहाद्वीप है यह मूलतः किसका अंग था। ऑप्शन ए जुरासिक लैंड का, बी है अंगारा लैंड का, सी है आर्यावर्त का, डी है गोंडवाना लैंड का। तो हम सभी जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि गोंडवाना लैंड का यह एक अंग था। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह सभी प्रश्न आप अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं उनके स्कोर अपने ज़रूर काउंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ये भूगोल के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी आपका बहुत ज़्यादा योगदान करने वाला है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अंकलेश्वर और कलोल। अंकलेश्वर और कलोल क्या शब्द दिए गए हैं कि अंकलेश्वर और कलोल नामक 2 तेल क्षेत्र हैं, ये कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, बी है असम में, सी है गुजरात में और डी है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि अंकलेश्वर और कलोल नाम के जो 2 तेल क्षेत्र हैं वह कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका आंसर आप सर्च करेंगे और अगर आपको पता है तो आप ऐसे ही बताएंगे, वरना ढूंढिए और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंकलेश्वर और कलोल नामक 2 तेल के क्षेत्र कहाँ स्थित हैं। और इसका आंसर मैं लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस सेशन को आप एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। और ये जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, क्या 20 क्वेश्चंस की जगह हम 30 क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करें, क्या इस प्रैक्टिस सेशन में और भी क्वेश्चन को डाला जाए। तो इस राय के साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।